Hello everyone. Welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Miss Ranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 5.3, that is waste minimization approach for treating industrial solid waste, and the unit number 5, that is industrial waste management and e-waste management. Now the course outcome: implement the relevant method for disposal of industrial waste. Now the program outcome: PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to compare the characteristics of the given type of industrial waste with other given type of waste material. Now the vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Optimization of resources. Optimization of resources is that waste reduction at individual and institutional level goes side by side with the utilization of raw material. जैसे कि अभी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है, वेस्ट रिडक्शन एट, इसमें वेस्ट को रिडक्ट किया जाता है एट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल में, ठीक है, एंड गोज साइड बाय साइड विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल using again the scrap material. Using again the scrap material is, this is the process in which individual and industry reuse the waste material as soon as it is produced. This is the process. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअली एंड इंडस्ट्री reduce the waste material as soon as it is produced. जैसे ही इंडस्ट्री में वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो इंडस्ट्री की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको रीयूज़ करे वो वेस्ट को. दिस कीप्स इट फ्रॉम बिगिनिंग अ वेस्ट मटेरियल. जैसे ही वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है तब से ही इंडस्ट्री उसका रीयूज़ करना स्टार्ट कर देती है वो वेस्ट मटेरियल का, ठीक है. इसमें क्या बोला गया है, इसीलिए यूजिंग अगेन द स्क्रैप मटेरियल. ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे. देन क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट. अब हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है. क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट्स एंड द प्रोसेस मॉनिटरिंग. दिस टेक्निक is to ensure that product produced are kept from rejection, and this is increased by the inspection of frequency and monitoring point inspection. ठीक है. अब क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, जो भी इसमें क्या रहेगा, ये एक प्रोसेस है मॉनिटरिंग की, ठीक है. दिस टेक्निक इज़ टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर केप्ट फ्रॉम रिजेक्शन. जैसे ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें रिजेक्शन करना स्टार्ट होता है, एंड दिस इज़ इंक्रीज बाय द इंस्पेक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी. और जब उसमें इंस्पेक्शन होता है तभी, अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है उसका रीयूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको रिजेक्ट किया जाता है. एंड मॉनिटरिंग पॉइंट इंस्पेक्शन, और एकदम मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन इसमें किया जाता है कि कितने भी प्रोडक्ट अगर जनरेट भी हो रहे हैं तो उस किसका रीयूज़ करना है और किसका रिजेक्शन करना है, ठीक है. ये इंस्पेक्शन के थ्रू किया जाता है इसमें. तो क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूव करने के लिए ये सब टेक्निकें अपनाई जाती है, ठीक है. देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सचेंजिंग वेस्ट. अब देखेंगे कि ये एक्सचेंजिंग वेस्ट कैसे किया जाता है. दिस इज़ अ टेक्निक इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट which comes out of the process becomes a raw material for another process. This is another way for reducing waste.
दिस इज़ अ टेक्निक्स इन विच द वेस्ट प्रोड्यूस, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि वेस्ट प्रोड्यूस होने वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है विच कम्स आउट ऑफ द प्रोसेस, जब प्रोसेसिंग होती है तब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर प्रोसेस के लिए स्टार्ट होता है। दिस इज़ अनदर वे फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, और यही एक दूसरा वे बोला गया है कि हम वेस्ट को रिड्यूस कर सके। बट कौन सा वेस्ट? दिस इज़ अ इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहाँ पर पूरी इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो रही है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेज किया जाता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे अब ज़ीरो वेस्ट। अब ये ज़ीरो वेस्ट क्या है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अ होल सिस्टम्स अप्रोच दैट एम्स टू एलिमिनेट वेस्ट एट दी सोर्स, ठीक है। जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको एलिमिनेट किया जाता है, एंड एट ऑल पॉइंट डाउन द सप्लाई चेन, और हर एक पॉइंट से क्या किया जाता है? डाउन द सप्लाई चेन, मतलब जितना वेस्ट प्रोड्यूस होने वाला था हमने जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से ही उसको क्या करना स्टार्ट किया, हमने एलिमिनेट करना स्टार्ट किया कि ये वेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है, द वेस्ट इज जनरेटेड, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर रीयूज, ओके। देन इट इज़ अ डिज़ाइन philosophy which emphasize waste prevention as opposed to end of the pipe of waste management। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके वजह से वेस्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले लो, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहाँ से वेस्ट जनरेट होते जा रहा है, ठीक है। तो जनरेट होते जा रहा है तो वहीं से हम लोग सोर्सेस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपन सोर्सेस को कम कर रहे हैं तो वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं, एलिमिनेट होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब जो भी वेस्ट मटेरियल था हमने तो उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद वो उसी जनरेशन से क्या होते जा रहा है? वो सॉर्ट आउट होते जा रहा है, और इसी को बोलेंगे ज़ीरो वेस्ट, ओके। बिकॉज हमने डायरेक्टली एलिमिनेट ही कर लिया ना, वो वेस्ट का हमें ना ही रीयूज़ करना है ना ही कुछ करना है, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है बिकॉज इट इज़ अ हज़ार्डस वेस्ट, ठीक है। हर एक इंडस्ट्री में से निकलने वाला वेस्ट इज़ नॉट अ हज़ार्डस वेस्ट, ठीक है। बट कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जिसमें से हज़ार्डस वेस्ट निकलेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रीटेड एज अ इंसिनरेशन, ओके। देन नेक्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हम देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट मे बी हायर इन some cases that the cost of installing conventional pollution control equipment, okay. However, the annual operations and maintenance cost of the removal will almost always make the total cost of the treatment. अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए। ये क्या है? ये है पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रोजेक्ट है। मे बी हायर इन सम केसेस दैट कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलिंग कन्वेंशनल पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का भी यूज़ किया जाता है। हाउएवर द एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द रिमूवल विल ऑलमोस्ट ऑलवेज मेक द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हायर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट जो है लगती है देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रिवेंशन मेजर एट दी सोर्स। जितना हम प्रिवेंशन नहीं ले रहे उतना ही पता है कि ट्रीटमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बोला गया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। देन नेक्स्ट, हाउ एवर treatment and disposal of residual waste even after taking preventive measures should be given due consideration. Now next is a production process changes. Substitution of non-hazardous for hazardous raw materials, segregation of waste by type of recovery, elimination of the sources of the leak and spills, separation of the hazardous from non-hazardous waste, redesigning of the reformulation for product to be less hazardous, and optimization of reaction and raw material uses, ठीक है। ये क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस चेंजेस। इसमें क्या होगा? सेग्रीगेशन करना पड़ेगा वेस्ट का बाय टाइप ऑफ द रिकवरी के समय, एंड एलिमिनेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द लीक, स्पिल सेपरेशन करना पड़ेगा हज़ार्डस फ्रॉम द नॉन हज़ार्डस वेस्ट, ओके। इसमें कैसे है? सेग्रीगेशन के बारे में बताया है। रीडिज़ाइनिंग करना पड़ेगा ऑफ रीफॉर्मुलेशन फॉर प्रोडक्ट टू बी अ लेस हज़ार्डस, एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिएक्शन एंड द रॉ मटेरियल आर यूज, ठीक है।
Recycling and reuse. This is a very important installation of the closed loop systems. First, second, recycling of waste. Third, and exchange of the waste. ये 3 सिस्टम इसमें आते हैं जिसमें रिसाइकलिंग के बारे में पूरा बताया है. ये 3 सिस्टम जो पैरामीटर है वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन. हमने इस होल सेशन में क्या क्या हमने पढ़ा. इंट्रोडक्शन, देन कंट्रोल मेजर ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट. फर्स्ट था प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन अप्रोच, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव ऑपरेशन, modification of equipment, then production process changes, recycling and reuse. Question asked in MSBT. This is your assignment also. Explain control measure taken for the industrial waste. Explain the following industrial waste. Explain the recycling of industrial waste. State the control measure to be adopted about industrial solid waste regarding generation, collection and adverse effect. Thank you.